डिग्निटी कॉमर्स एंड कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में भारत की कुछ प्रमुख वित्तीय संस्थाओं के भाग बी बारे में जानेंगे। 7. एग्जिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना 1 जनवरी 1982। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र, भारत। स्वामित्व भारत सरकार। नियामक संस्था भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई). भारतीय निर्यातायात बैंक एग्जिम बैंक भारत सरकार द्वारा स्थापित एक विकास वित्त संस्थान डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन (डीएफआई) है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय निर्यात को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह भारतीय कंपनियों को विदेशी बाजारों में विस्तार करने और वैश्विक व्यापार को बढ़ाने में सहायता करता है। एग्जिम बैंक के प्रमुख उद्देश्य: 1. भारतीय निर्यात को बढ़ावा देना, निर्यातकों को वित्तीय सहायता और क्रेडिट सुविधा प्रदान करना। 2. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का समर्थन, विदेशी मुद्रा में ऋण और वित्तीय सेवाएं प्रदान करना। 3. विदेशी निवेश और परियोजनाओं को बढ़ावा देना, भारतीय कंपनियों को विदेशी बाजारों में विस्तार करने में मदद करना। 4. एमएसएमईज को सहायता, छोटे और मध्यम उद्यमों एमएसएमईज को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहयोग देना। 5. आर्थिक कूटनीति को मजबूत करना, अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देना। एग्जिम बैंक की प्रमुख सेवाएं: 1. निर्यात ऋण एक्सपोर्ट क्रेडिट, निर्यातकों को लघु और दीर्घकालिक ऋण प्रदान करना। 2. आयात वित्त इंपोर्ट फाइनेंस, आवश्यक कच्चे माल और उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता। 3. विदेशी निवेश समर्थन ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंस, भारतीय कंपनियों को विदेश में व्यवसाय स्थापित करने के लिए ऋण। 4. बुनियादी ढांचा वित्तपोषण इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, विदेशों में भारतीय कंपनियों द्वारा विकसित परियोजनाओं के लिए सहायता। 5. क्रेडिट बीमा और गारंटी क्रेडिट इंश्योरेंस गारंटी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जोखिम को कम करने के लिए बीमा। 6. लाइन ऑफ क्रेडिट एलओसी, अन्य देशों की सरकारों और विदेशी बैंकों को वित्तीय सहायता। एग्जिम बैंक का भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान: 1. भारतीय निर्यात को बढ़ावा, एग्जिम बैंक भारतीय कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्थापित होने में मदद करता है। 2. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निवेश, यह विदेशी परियोजनाओं और भारतीय कंपनियों के विदेशी निवेश को फंडिंग करता है। 3. सरकार की व्यापार नीति में योगदान, एग्जिम बैंक भारत सरकार की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत योजनाओं के तहत निर्यातकों को सहयोग देता है। 4. बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का समर्थन, अफ्रीका, एशिया और अन्य क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों द्वारा संचालित परियोजनाओं को वित्तीय सहायता। 8. नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। स्थापना 12 जुलाई 1982। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र, भारत। स्वामित्व भारत सरकार। नियामक संस्था भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई). राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नबार्ड) भारत में कृषि और ग्रामीण विकास को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली प्रमुख संस्था है। यह कृषि, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, ग्रामीण बुनियादी ढांचे और स्वयं सहायता समूहों एसएचजीज को ऋण और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। नाबार्ड की स्थापना और उद्देश्य: 1. ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय सहायता, कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों को आर्थिक सहयोग देना। 2. कृषि क्षेत्र का विकास, किसानों को सस्ती दरों पर ऋण और अन्य सहायता प्रदान करना। 3. ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास, सिंचाई, सड़कों, भंडारण सुविधाओं और अन्य आवश्यक ढांचागत विकास में निवेश। 4. लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, छोटे व्यापारों और स्वयं सहायता समूहों एसएचजीज को आर्थिक सहायता। 5. सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबीज को सहायता, ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करना। नाबार्ड की प्रमुख योजनाएं और कार्य: 1. कृषि क्षेत्र में वित्त पोषण। कृषि अवसंरचना कोष एआईएफ, कृषि भंडारण
कोल्ड स्टोरेज और अन्य बुनियादी ढांचे के लिए वित्तीय सहायता। बी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए बीमा सहायता। सी, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), किसानों को सस्ती ब्याज दर पर ऋण देने की सुविधा। 2, ग्रामीण विकास और वित्तीय समावेशन। स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), बैंक लिंकेज प्रोग्राम ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय सहायता। बी, कौशल विकास और ग्रामीण उद्यमिता, ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करके रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। 3, सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सहायता। नाबार्ड पुनर्वित्त योजना, सहकारी बैंकों और आरआरबीज को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करना। बी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी), विकास कोष आरआरबीज को वित्तीय स्थिरता प्रदान करना। 4, जल संरक्षण और सिंचाई परियोजनाएं। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (रिडफ), ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई, सड़कों और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए फंडिंग। बी, वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, जल संरक्षण और कृषि भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए परियोजनाएं। नाबार्ड का भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान। 1, ग्रामीण भारत का आर्थिक विकास, कृषि, सिंचाई, सड़कें और लघु उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता। 2, किसानों और ग्रामीण उद्यमों को समर्थन, सस्ती ब्याज दरों पर ऋण और पुनर्वित्त प्रदान करना। 3, ग्रामीण रोजगार और आजीविका सुधार, छोटे उद्योगों, एसएचजीज और कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना। 4, सरकारी नीतियों और योजनाओं का कार्यान्वयन, कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों की विभिन्न योजनाओं में भागीदारी। 9, राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), नेशनल हाउसिंग बैंक। स्थापना 9 जुलाई 1988, मुख्यालय नई दिल्ली, भारत। स्वामित्व भारत सरकार 100%, नियामक संस्था भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई). राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), भारत में आवास वित्त क्षेत्र (हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर) को बढ़ावा देने और नियमन करने के लिए स्थापित एक विकास वित्त संस्थान (डीएफआई, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन) है। इसका मुख्य उद्देश्य सस्ते और सुलभ आवास वित्त उपलब्ध कराना और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसीज) को नियमन एवं सहयोग प्रदान करना है। एनएचबी के प्रमुख उद्देश्य: 1, आवास वित्त कंपनियों (एचएफसीज) को रेगुलेट करना, इनकी वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना। 2, आवास ऋण को बढ़ावा देना, सस्ती ब्याज दरों पर होम लोन उपलब्ध कराना। 3, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आवास विकास, किफायती और सस्ते मकानों की फंडिंग। 4, सरकारी आवास योजनाओं को सहायता, प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमए) जैसी योजनाओं में फंडिंग। 5, वित्तीय संस्थानों को पुनर्वित्त सुविधा, बैंकों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को ऋण उपलब्ध कराना। एनएचबी की प्रमुख योजनाएं और कार्यक्रम। 1, पुनर्वित्त योजनाएं (रिफाइनेंस स्कीम्स), बैंकों और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसीज) को फंडिंग प्रदान करना ताकि वे ग्राहकों को होम लोन दे सकें। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सस्ते आवास ऋण उपलब्ध कराना। 2, प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमए) में योगदान, सबके लिए आवास लक्ष्य को पूरा करने के लिए बैंकों और एनबीएफसीज को वित्तीय सहायता देना। कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस, एलआईजी) को सस्ते आवास ऋण उपलब्ध कराना। 3, गोल्डन जुबली अर्बन हाउसिंग रिफाइनेंस योजना, शहरी क्षेत्रों में आवास निर्माण को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता। 4, ग्रामीण आवास निधि रूरल हाउसिंग फंड (आरएचएफ), ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते आवास निर्माण के लिए सस्ती फंडिंग। 5, आवासीय परियोजनाओं को वित्त पोषण, सरकारी और निजी डेवलपर्स को हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग देना। एनएचबी का भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान। 1, सस्ते और किफायती आवास को बढ़ावा, देश भर में हाउसिंग सेक्टर के विकास में मदद। 2, रियल एस्टेट सेक्टर को समर्थन, डेवलपर्स, बिल्डर्स और बैंकों को वित्तीय सहायता। 3, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को स्थिरता प्रदान करना,
हाउसिंग लोन सेक्टर में पूंजी प्रवाह सुनिश्चित करना। 4. आवास योजनाओं का कार्यान्वयन, सरकार की सस्ती हाउसिंग स्कीम्स को फंडिंग देना। 10. लघु उद्योग विकास बैंक, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना 2 अप्रैल 1990, मुख्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत। स्वामित्व भारत सरकार, नियामक संस्था भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। लघु उद्योग विकास बैंक, सिडबी, भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमईज के वित्तीय विकास के लिए कार्य करने वाला एक प्रमुख विकास वित्त संस्थान डीएफआई है। इसका मुख्य उद्देश्य छोटे उद्योगों को वित्तीय सहायता, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। सिडबी के प्रमुख उद्देश्य: 1. एमएसएमईज को वित्तीय सहायता, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को ऋण और पूंजी प्रदान करना। 2. स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा, नए स्टार्टअप्स और उद्यमों को फंडिंग देना। 3. निर्यात को प्रोत्साहन, छोटे उद्योगों को वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धी बनाना। 4. बैंकों और वित्तीय संस्थानों को पुनर्वित्त, बैंकों और एनबीएफसीज को लघु उद्योगों को कर्ज देने के लिए वित्तीय सहायता। 5. प्रौद्योगिकी उन्नयन और कौशल विकास, एमएसएमईज को नई तकनीक अपनाने और कार्यबल को प्रशिक्षित करने में सहायता। सिडबी की प्रमुख योजनाएं और कार्यक्रम: 1. पुनर्वित्त योजनाएं, रिफाइनेंस स्कीम्स। बैंकों, एनबीएफसीज और अन्य वित्तीय संस्थानों को पुनर्वित्त प्रदान करना ताकि वे एमएसएमईज को कर्ज दे सकें। बी. एमएसएमईज के लिए सस्ती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराना। 2. स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा। फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स, एफएफएस, स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत वेंचर कैपिटल फंडिंग। बी. आस्पायरेशन फंड, नए स्टार्टअप्स और इनोवेटिव बिजनेस मॉडल्स को सहायता। 3. प्रत्यक्ष वित्त पोषण, डायरेक्ट फाइनेंसिंग। सिडबी मेक इन इंडिया सॉफ्ट लोन फंड फॉर एमएसएमईज, स्माइल, विनिर्माण क्षेत्र के छोटे उद्यमों के लिए सस्ती ऋण सुविधा। बी. सिडबी स्टैंड अप इंडिया योजना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को बिजनेस शुरू करने के लिए लोन। 4. डिजिटल और ग्रीन फाइनेंसिंग। पीएसबी लोन 59 मिनट्स, एमएसएमईज को 59 मिनट में लोन अप्रूवल। बी. ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल फाइनेंस, पर्यावरण हितैषी और ऊर्जा कुशल परियोजनाओं को फंडिंग। सिडबी का भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान: 1. एमएसएमईज के विकास में योगदान, भारत की अर्थव्यवस्था में एमएसएमईज का 30% से अधिक योगदान है, जिसे सिडबी वित्तीय सहायता देता है। 2. नवाचार और स्टार्टअप को समर्थन, टेक्नोलॉजी और डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप्स को फंडिंग। 3. स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा, छोटे व्यवसायों और महिला उद्यमियों के लिए विशेष ऋण योजनाएं। 4. निर्यात बढ़ाने में सहायता, छोटे उद्यमों को वैश्विक बाजारों में प्रवेश करने के लिए वित्तीय सहायता। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें।